और अर्जुन क्या कहते हैं, प्रभु इनको मारने के बाद यदि आप मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी देते हैं, हस्तिनापुर की तो बात छोड़िए, वो भी बहुत सस्ते में हो जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। अब भगवान को यहां पर आप देखिए विषाद नाम का योग आता है। ये विषाद का मतलब एकदम बिल्कुल शब्द से नीचे गिर जाना, अपने आप में सब कुछ आशा तृष्णा छोड़ करके बैठ जाना, और वो भी युद्ध भूमि में। तब भगवान जो है विषाद नाम का योग प्रकट करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये महाभारत है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो महाभारत नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, ये भी नहीं है। और अगर तुम सोचते हो कि मैं युद्ध करूंगा तो ये मत समझना कि मैं ही जीतूं, लेकिन युद्ध तो होगा। नीति को कोई बदल नहीं सकता। अर्जुन चुप हो गए। तब भगवान उनको जो है सांख्य योग में ले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक योग हैं, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है और धर्म योग है, सांख्य योग है, अनेक योग है। उसमें भगवान जो है उनको सांख्य योग में ले जाते हैं। सांख्य शास्त्र जो है ना, कर्दम ऋषि, उनके यहाँ भगवान का अवतार होता है, और कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान का अवतार होता है, तो वहां पर भगवान जो है अपने माता पिता को सांख्य शास्त्र सुनाते हैं। अब सांख्य शास्त्र को देखिए, नैव किंचित करोमीति यत् मन्येत पश्यन् शृण्वन् स्फुरन् जिघ्रन् नस्तन् गच्छन् स्वपंचसन्। जब सांख्य शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो यहां आ जाएंगे कि जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, जो भी कुछ हम चल रहे हैं, संचरित हो रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, उसमें भगवान से रिक्त क्या है वो देख करके बता दीजिए। सब में भगवान समाहित है। ज्योतिषा में पितल ज्योति, गैया ने घास को चरा और चरने के बाद दांतों से चबाया, चुष्ट किया और अपनी जठराग्नि से उसे पचाया। उसके बाद वो घास दूध के रूप में परिणित हुआ। अहीर ने उस दूध को निचोड़ा, गर्म किया, मखाने पे जमाया और फिर उसका मंथन किया, उसमें से मक्खन निकाला, घी निकाला और रुई के संसर्ग में उसकी बत्ती बनाई। और बत्ती बनाने के बाद भगवान के यहाँ दीपक लगाया और तब जाकर के ये प्रकट हुआ कि ज्योतिषाम पित्त ज्योति, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर परमात्मा हमें ले चली है। ज्योति भी परमात्मा है, रुई भी परमात्मा है जो साधु का चरित्र है, घी भी परमात्मा है, पात्र भी परमात्मा है और उस प्रकाश में तेज भी परमात्मा है। हमारी क्या ताकत कि हम नेत्रों से कुछ देख सके। भगवान ने देखो इस पंच भौतिक शरीर को बनाया तो इसमें आंखें बनाई, आंखें देखने के लिए बनाई, लेकिन जिह्वा बनाई और जिह्वा बोलने के लिए बनाई। तो आंखें देख सकती है किंतु बोल नहीं सकती, लेकिन जिह्वा बोल सकती है, देख नहीं सकती। कौन कर रहा है अंदर से? उर प्रेरक रघुवंशमणि। शरीर मरता है, बैठता है, उठता है, जीता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत तो गत्वा, अंत देखो विचार करके, अंते मति सा गति। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, शुद्ध है और तीनों लोग, तीनों कालों में आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। बड़े देह से नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, महाभारत पर्व में आता है। गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन भवस्तरे ही पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह है, मनुष्य का शरीर है, ये एक नाव है और ये अति अपार भव सिंधु, ये संसार समुद्र है और इस नाव को गुरुदेव अपनी कृपा से चला रहे हैं। गुरु कौन है? भगवान।
गुरुदेव अपनी कृपा से चला रहे हैं। प्लवम सुकल्पम, और जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होने पर जीव इस भाव को समझ सकता है। मयानुकूलेन भवस्तरे ही, गुरुदेव जो है इस देह को जो है, इस नाव को जो है किनारे के ऊपर ले जाने में जो सक्षम है वो ले जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मैं क्या कृपा करता हूं, उस नाव के अनुकूल वायु प्रवाहित कर देता हूं और उस नाव को किनारे पर लगाने का काम मैं करता हूं। इतना सुलभ, इतना शाश्वत, इतना शुद्ध और इतना ही नजदीक परमात्मा के पास पहुंचाने वाला अगर कार्य मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद अगर किसी ने नहीं किया तो सच तो यह है कि उसने अपनी आत्मा का हनन कर दिया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत परेतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस परम पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और हमारे व्यास जी ने इस पावन अलभ्य सुलभ्य दैदीप्यमान अवसर पर जो एक मानक उपाधि गीता के ज्ञान में गोता लगाते हुए अपने मन को एकाग्र चित्त करके इस उम्र के पड़ाव पर उन्होंने यदि ये गीता की उपाधि प्राप्त करी है और गीता के शिष्य बनने की उपाधि उनको मिली है तो हम सब लोग पुनः एक बार करतध्वनि से उनका स्वागत करें। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम व भागवतोद्भवम। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले गांव के रहने वाले हम सभी गांव के, एक पाव पाव, दो पाव आधा, तीन पाव पौन, चार पाव एक चलता था ना पहले से। तो इसी तरह से श्लोक का, जैसे एक श्लोक है और उस श्लोक का एक हिस्सा, फिर उसके बाद दो हिस्से की एक लाइन बन गई, तीसरा हिस्सा पौन, फिर चौथा, तब जाकर के पूरा एक श्लोक हो गया। ठीक इसी तरह से यदि किसी ने एक श्लोक भी याद करा गीता का तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर तक वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी अनुरक्ति को प्राप्त होता है। यहां मातृवंदी भी बैठी हुई है, ये ना सोचे कि हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि जो है ये वही शक्ति है जिनसे राम और कृष्ण उत्पन्न हुए। ये गंगा की वो अविरल धाराएं हैं कि जिनके द्वारा ही हम जैसे देह का, हमारे जैसे देह का सृजन हुआ है। तो हमारे लिए तो 3 लोक के देवता और है 33 करोड़ और मात पिता तो देवता, इन सब में बेजोड़। हम सब लोगों को सबसे पहले भगवान अगर खड़े हैं तो उनको एक बार रेन दीजिए, पहले माता पिता का ख्याल रखें, उनको प्रणाम करें। और जो माता पिता के चरण कमलों में अपने मस्तिष्क को झुकाता है, मन वचन और कर्म से जो उनकी वंदना करता है, वो जीवन में भले कितने ही कष्ट के अवसर आए लेकिन दुखी नहीं हो सकता। गीता यही सिखाती है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो मनुष्य गीता का अध्ययन करता है, स्वाध्याय उसको पढ़ता है अपनी आत्मा को सुख देने के लिए, स्वांतः सुखाय।